अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर बॉक्स। दिस इज गुलजार मुनव्वर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइट वर्सेस यूजेंस एलसी के ऊपर। साइट लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है और यूजेंस लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है। पहले एक दफ़ा क्विकली रिव्यू कर लेते हैं कि लेटर ऑफ क्रेडिट है क्या। आसान स्लेस उर्दू अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो लेटर ऑफ क्रेडिट एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, एक मालियाती दस्तावेज है जो बैंक जारी करता है और इसमें गारंटी दी जाती है कि अगर ख़रीदार, ठीक है जनाब अली, ने एप्लीकेंट मुकर्ररा शराइत पूरी करता है तो बेचने वाला यानी कि बेनिफिशरी, जाहिर सी बात जिसको पेमेंट करनी है वो बेनिफिशरी है, को अदायगी की जाएगी। यानी कि अगर लेट से ख़रीदार से मुराद, मैं इंपोर्टर हूँ, ठीक है, मैं ख़रीदार हूँ, मैं मुकर्ररा शराइत पूरी करता हूँ और जो बाहर से माल बेच रहा है, मुझे एक्सपोर्ट कर रहा है एक्सपोर्टर, तो बेचने वाले की जो अदायगी है वो टाइमली होगी। इस चीज़ को इस मालियाती इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए, इस मालियाती फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट के ज़रिए इंश्योर कराया जाता है कि ये पेमेंट हो जाए। ये बेसिकली होती कहाँ है? ये होती है बैनुल अक़वामी तिजारती लेन देन के अंदर, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, ठीक है, ताकि फ़रीक़ैन के दरमियान क्या हो, एतमाद की फ़िज़ा हो, भाई एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट हो। ट्रस्ट होगा तो बिज़नेस होगा, ठीक है। तो उस ट्रस्ट को बरकरार रखने के लिए बैंक अपना रोल प्ले करता है एलसी के फॉर्म में। इंपोर्टर एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट करता है। इंपोर्टर का बैंक उसके कंट्री में होता है, एक्सपोर्टर का बैंक उसके अपने कंट्री में होता है। अब ये एलसी की डेफिनेशन मैंने आपको बताई। अब एलसी के जो दो टाइप्स हैं, साइट और यूसेंस एलसी, इसमें क्या डिफरेंस है इसको हम डिस्कस करते हैं। साइट और यूसेंस एलसी के डिफरेंस को समझते हैं। देखिए साइट एलसी है क्या। इन अ साइट एलसी पेमेंट इज मेड इमीजिएटली। साइट एलसी के अंदर आप क्या करते हैं, पेमेंट को इमीजिएटली कर देते हैं आफ्टर द सेलर सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड द बैंक वेरीफाइज देम। जैसे ही सेलर अपने डॉक्यूमेंट्स को, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर देगा और बैंक उसको वेरीफाई कर देगा, तो साइड एलसी के अंदर जो बंदा इंपोर्टर है वो क्या करेगा, उसको फौरी तौर पे कर देगा साइड एलसी के अंदर। जबकि यूसेंस में क्या है, पेमेंट डेफर्ड है, यानी पेमेंट आपने बाद में करनी है। अब वो डिपेंड करता है इंपोर्टर और एक्सपोर्टर की आपस की अंडरस्टैंडिंग के अंदर। अब साइड एलसी की एक दफ़ा हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक यूएई कंपनी है जनाब अली, वो इलेक्ट्रॉनिक्स को एक्सपोर्ट करती है तुर्की के अंदर। अब तुर्की कंपनी का जो बैंक है वो क्या इशू करेगा, साइड एलसी इशू करेगा। इसका मतलब क्या होगा, मीनिंग द यूएई एक्सपोर्टर गेट्स पेड एज सून एज दे प्रेजेंट द करेक्ट शिपिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। यानी कि यूएई कंपनी जो माल एक्सपोर्ट कर रही है वो शिपिंग डॉक्यूमेंट करेक्टली सेंड कर दे, उसका बैंक उसको वेरीफाई करके भेज दे, तो तुर्किश बैंक क्या करेगा, फ़ौरन से उसे पे कर देगा। तो दैट इज़ द साइड एलसी। जबकि यूसेंस एलसी के अंदर क्या होता है, यूसेंस एलसी के अंदर डिफरेंस ये है कि यहाँ पे पेमेंट आप बाद में करते हो। अब वो डिपेंड करता है कि इंपोर्टर एक्सपोर्टर ने क्या डिसाइड की है। वो पेमेंट के लिए टाइमिंग 30 डेज़ की भी हो सकती है, 60 डेज़ की भी हो सकती है, 90 डेज़ की भी हो सकती है, 120 डेज़ की भी हो सकती है, 180 डेज़ की भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर। इसकी एग्जांपल एक दफ़ा देख लेते हैं हम। अ यूके फर्म बाइज फर्नीचर फ्रॉम वियतनाम। द वियतनामीज सप्लायर एग्रीड टू अ 90 डेज यूसेंस एलसी, ठीक है। वियतनाम का जो सप्लायर है वो क्या कर रहा है जनाब अली, कह रहा है भाई आप 90 दिन बाद पे कर दो, मेरे को कोई मसला नहीं है। मीनिंग दे विल रिसीव पेमेंट 90 डेज आफ्टर सबमिटिंग द शिपिंग डॉक्यूमेंट। तो इस तरह हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किया साइट एलसी और यूसेंस एलसी को। होपफुली आपको डिस्कशन समझ में आ गई होगी। आप हम मिलेंगे इंशाल्लाह आगे मैनेजमेंट ऑफ क्रेडिट के चैप्टर के अंदर। चैप्टर 5 इंशाल्लाह अगली वीडियो में प्रेजेंट होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, कमेंट के अंदर कोई वैल्यूएबल फीडबैक है तो लाजमी दीजिएगा, अपने कोलीग्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन चीज़ों से मुस्तफ़ीद हो सके। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।